नमस्कार, मैं हूं दिबांग। अमेरिका से आई है एक सनसनीखेज खबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव से एक महीने पहले आई इस खबर से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। कोविड-19 से राष्ट्रपति ट्रंप को कितना खतरा है, क्या कहती है उनकी मेडिकल रिपोर्ट, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। आज होगी बात। गुरुवार सुबह खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप की करीबी सलाहकार होप हिक्स कोरोना पॉजिटिव हैं। होप हिक्स लगातार ट्रंप के साथ यात्राएं भी करती रही हैं। देर शाम ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि मेरी और फर्स्ट लेडी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आने तक हम क्वारंटीन में रहेंगे। 2 घंटे बाद उन्होंने एक और ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। हैरानी की बात है कि होप हिक्स के पॉजिटिव होने के बावजूद ट्रंप ने खुद को तुरंत क्वारंटीन नहीं किया, बल्कि चुनाव के लिए चंदा जुटाने को वो न्यू जर्सी पहुंचे। देर रात राष्ट्रपति ट्रंप के डॉक्टर शॉन कॉनली ने एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ठीक हैं। उम्मीद है राष्ट्रपति अपना काम बिना रुकावट करते रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप की उम्र है 74 साल, उनका कद 6 फीट 3 इंच, उनका वजन 111 किलोग्राम, यानी वो ओबीस हैं। उनको हाई कोलेस्ट्रॉल है। 2 हफ्ते के लिए उन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोली भी ली है। वो जिंक और विटामिन डी की गोली लेते हैं। वो एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं और खान पान में पूरा परहेज नहीं बरतते। जानकार डॉक्टर बताते हैं कि उनकी उम्र और मोटापे की वजह से उनको कोविड-19 से खतरा हो सकता है, पर 90% उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे। चुनाव से पहले राष्ट्रपति ट्रंप के कोविड पॉजिटिव होने से कई अनिश्चितताएं और सवाल खड़े हो गए हैं। एक बात तो साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो चुनावी रैलियां करने वाले थे वो अब कैंसिल हो जाएंगी। सवाल है कि 15 और 22 अक्टूबर को होने वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का क्या होगा। इस पर जानकार बताते हैं कि 15 अक्टूबर तक राष्ट्रपति ट्रंप क्वारंटीन में रहेंगे। 22 अक्टूबर की डिबेट के लिए देखना होगा कि उनकी तबीयत कैसी है। अमेरिका के समाचार चैनलों ने आज ये भी बताया कि अमेरिका में नियम है कि अगर चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं रहता तो उसकी पार्टी उपराष्ट्रपति या किसी दूसरे उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़वा सकती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की हालत गंभीर हो जाती है तो क्या होगा। ध्यान रहे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को जब कोरोना हुआ था तो उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रैब को अपनी जिम्मेदारी सौंपी थी। अमेरिका में 25th अमेंडमेंट के तहत राष्ट्रपति की जगह अस्थायी तौर पर उपराष्ट्रपति को पावर ट्रांसफर की जाती है। राष्ट्रपति रीगन की कोलोनोस्कोपी के दौरान ऐसा हो चुका है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है वरिष्ठ पत्रकार कार्ल बर्नस्टीन ने। उनके मुताबिक अब अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। रूस जैसे देश इसका फायदा उठा सकते हैं। वो साइबर हमला कर स्टॉक एक्सचेंज में उथल पुथल मचा सकते हैं। सुरक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि ये अमेरिका के लिए अति संवेदनशील समय है। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है कि इसका राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। कोविड-19 के अमेरिका में 75 लाख मामले हैं और 2,10,000 लोगों की मौत इससे हो चुकी है। जानकार मानते हैं कि जिस लापरवाही से डोनाल्ड ट्रंप कोरोना के दौरान चुनाव प्रचार करते रहे और जिस तरह के बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिए हैं, उसका खामियाजा अब उनको उठाना पड़ेगा। वो लगातार स्वास्थ्य मामलों के जानकारों और वैज्ञानिकों से इस बारे में भिड़ते रहे हैं। ट्रंप ने शुरू में कहा कि कोरोना एक अफवाह है, ये खुद ब खुद जादू की तरह खत्म हो जाएगा। कोरोना के इलाज के लिए उन्होंने चमड़ी के नीचे तेज यूवी रेज और डिसइंफेक्टेंट के इंजेक्शन लगाने का सुझाव दिया। वो खुद मान चुके हैं कि उन्होंने कोरोना के खतरे को कम करके बताया। मास्क पहनने पर वो बार बार जो बाइडेन का मजाक उड़ा चुके हैं। एक रिपब्लिकन कंसल्टेंट रॉब स्टुट्समैन ने कहा कि जिस तरह की लापरवाही ट्रंप ने की, इससे अब उनके दोबारा चुने जाने की उम्मीद खत्म हो गई।
व्हाइट हाउस में ट्रंप के एक सलाहकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ये हमारे लिए खुद बनाई हुई आपदा है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि ट्रंप खुद कोरोना से निपटने की नाकामी का चेहरा बन चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के चुनाव पर मेरी नजर लगातार बनी हुई है। आप भी इस बारे में कोई कमेंट करना चाहें तो जरूर अपना कमेंट लिखें। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @dibang DIBANG। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।